हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करें। मेथड ऑफ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के उपाय। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाई रिलक्टेंस पोल टिप यूज़ करेंगे। देखो कैसे। देखो हमें क्या है बेटा, ये जो ये दिया हुआ है, देखो ये हमारा पोल है। जो ये हमारा दिया हुआ, ये क्या है बेटा, हमारा पोल है। और ये क्या है, पोल टिप है। ये पोल टिप, ठीक है। ये पोल टिप हो गया और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ऐसे है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। तो हमें ऐसे पोल टिप यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एयर गैप क्या है, बहुत कम है। फिर ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम पोल टिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर गैप है, मतलब क्या है, हाई रिलक्टेंस है। तो जो आर्मेचर फ्लक्स है, जो भी यहाँ से लिंक करेगा, तो एयर गैप के कारण वो क्या होएगा, डिस्टोर्स होएगा आर्मेचर फ्लक्स। अगर आर्मेचर फ्लक्स डिस्टोर्स होगा तो बेटा क्या होगा, मेन फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा रखेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग का पोल टिप के बीच यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिलक्टेंस हाई होगा। रिलक्टेंस हाई होगा तो आर्मेचर फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा और उस पर फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट कम होगा। If the reluctance of the pole tip is increased, then the effect of armature reaction can be minimized and the distortion of the resultant field density waveform is minimized। यही बोल रहा है कि ये बेटा, अगर पोल टिप पे एयर गैप बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट बहुत कम होगा, मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टोर्स नहीं होगा, और जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी वेवफॉर्म है उस पर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या है, लार्ज एयर गैप यूज़ करना है पोल टिप पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिडक्शन ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स। ये भी उससे मिलता जुलता मेथड है। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम जो भी आर्मेचर फ्लक्स का पाथ है उसमें क्या करते हैं, हम एयर गैप क्रिएट कर देते हैं, मतलब रिलक्टेंस हाई कर देते हैं इसके पाथ में। देखो ये आर्मेचर का फ्लक्स है, जिसे हम सपोज करो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, हम इसको धारावाही कंडक्टर को अपना अंगुलियों में पकड़ते हैं, तो अंगूठा अगर करंट की डायरेक्शन को बताएगा तो मुड़ी अंगुलियाँ किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को। तो देखो यहाँ पे जो वायर है वो अंदर की तरफ जा रहा है। देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अब हमने अंगूठे की सीध पे करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो मुड़ी हुई उंगली ऐसे होगी, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली। इधर बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ अंगूठा रखो, तो मुड़ी हुई उंगलियाँ कैसे होगी, इधर की डायरेक्शन में। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी, आर्मेचर फ्लक्स की। अब हमने क्या किया है, जो बेटा हमारा मेन पोल है, यहाँ पे क्या हमने एयर गैप क्रिएट कर दिया है रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में एयर गैप क्रिएट कर दिया है, जो क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे आर्मेचर फ्लक्स कमज़ोर हो जाता है और ताकि हमारे फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट कम से कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इन दिस मेथड मोर रिलक्टेंस इज क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विदाउट रिड्यूसिंग द मैन फील्ड फ्लक्स। मैन फील्ड फ्लक्स को बिना रिड्यूस हुए आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में हम रिलक्टेंस या लार्ज एयर गैप क्रिएटेड कर देते हैं। दिस इज अचीव, और ये करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज अचीव बाय यूजिंग सेवरल रेक्टेंगुलर होल्स इन द पोल कोर। तो हम पोल कोर में क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे रेक्टेंगुलर होल बना देते हैं, जिससे क्या है, एयर गैप आ जाएगा। एयर गैप का मतलब रिलक्टेंस हाई हो जाएगा, जहाँ पे रिलक्टेंस हाई होता है वहाँ पे फील्ड फ्लक्स, जहाँ पे भी फ्लक्स कम हो जाएगा तो आर्मेचर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये आर्मेचर फ्लक्स का पाथ है, इसके पाथ में हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर होल बना दिए। देखो रेक्टेंगुलर होल बना दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये एयर गैप है। एयर गैप मतलब रिलक्टेंस, रिलक्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या है, जो भी हमारा आर्मेचर फ्लक्स है क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग मैन फील्ड फ्लक्स। ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी एंश्योर दैट द मैन फील्ड फ्लक्स एमएफ इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द फुल लोड आर्मेचर एमएफ। मतलब हमें मशीन डिजाइनिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग का एमएफ है वो फुल लोड आर्मेचर एमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, ये बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट, interpoles. The effect of armature reaction in the interpole region can be overcome by interpole pairs between the main pole। मैंने बता दिया था आपको कि मेन पोल के बीच में क्या है, नेरो पोल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इंटरपोल, जो क्या करते हैं, इंटरपोल रीजन में आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। ये क्या होता है, जो भी हमारी पोल शू होती है उसमें क्या है, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग डालते हैं। जो भी स्लोट कट करके उसमें मैं पोल फेस में उसमें यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग डालते हैं, जो क्या करती है जो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को पोल फेस के वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देती है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल शू कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे मेथड आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।